सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एवेंजर द ओरिजिन ऑफ इवल मूवी का। और ये मूवी आई थी 2016 में और एक प्रीक्वल मूवी है 2014 वाली एवेंजर का। अगर बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो वहाँ पे इसकी रेटिंग है 6.2 स्टार आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटो पे इस 82% फ्रेश विद 57% ऑडियंस स्कोर। मूवी की शुरुआत 1967 के लॉस एंजलिस से होती है और वहाँ पे हम देखते हैं एलिजेंडर नाम की एक औरत को। एलिस एक स्पिरिचुअल विडो होने का नाटक करती थी और वो अपने क्लाइंट्स को उनके मरे हुए रिलेटिव के साथ बात कराने का दावा करती थी और उसने अपने घर पे एक सेटअप भी लगा रखा था जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बना पाती थी। और इस काम में उसकी 2 बेटियां भी उसकी मदद करती थी, जिसमें उसकी बड़ी बेटी का नाम पोलिना जेंडर था जो कि 15 साल की थी और उसकी छोटी बेटी का नाम था डोरिस जेंडर जो कि केवल 9 साल की थी। एक दिन एलिस की बड़ी बेटी अपनी मदर से अपने सेटअप में एवेंजर बोर्ड ऐड करने को कहती है और अगले दिन उसकी मदर अपने सेटअप में एवेंजर बोर्ड भी ला देती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं एलिस को जो कि एवेंजर बोर्ड खेल रही थी और उसने गेम के सारे रूल तोड़ दिए थे और वो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी जिसका जवाब उसकी बेटी पोजेस स्टेट में ऊपर दे रही थी और थोड़ी देर बाद डोरिस वापिस नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि डोरिस अब सच में स्पिरिट्स को देख सकती थी और वो अपनी मदर से कहती है कि अब हम अपने क्लाइंट्स को सच में उनके रिलेटिव के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। हम देखते हैं कि डोरिस और उसकी मदर दोनों अपने क्लाइंट्स को उस बोर्ड के थ्रू उनके रिलेटिव के साथ कनेक्ट करवा पाते थे और डोरिस वहाँ पे पोजेस स्टेट में अलग अलग आवाज़ें भी निकाल पाती थी जिससे एलिस के क्लाइंट्स काफ़ी खुश रहने लगे उससे। और इसी चक्कर में अब डोरिस ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया एंड सून इनफ डोरिस के गर्दन में एक दिन दर्द होने लगती है। फिर वो वहीं एवेंजर बोर्ड का मिरर लेके शीशे में देखने लगती है। उसे दिखता है कि उसके कंधे पे एक ईवल स्पिरिट बैठा था जो कि उसे पूरी तरह से पोजेस कर लेता है। और उसके बाद डोरिस अपनी बहन के कान में कुछ कहने लगती है जिससे कि रात को उसे डरावने सपने आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम व्यूअर्स देखते हैं पोलिनिया अपनी बहन डोरिस के पेपर देख रही थी जिस पे कि उसने कुछ लिखा था। उसने उस पर पॉलिश लैंग्वेज में कुछ लिखा था जबकि डोरिस को पॉलिश लैंग्वेज नहीं आती थी। उसके बाद पोलिनिया उन पेपर को फादर टॉम के पास लेके जाती है और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में फादर टॉम उनके घर पे आ जाते हैं। उस पेपर में कुछ ऐसी बात लिखी थी दैट वाज डिस्टर्बिंग जिसके कारण फादर टॉम को एलिस के घर पे आना पड़ा। इसके बाद फादर टॉम एलिस से एक एवेंजर बोर्ड सेशन की मांग करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी डेड वाइफ के साथ कुछ बात करना चाहते हैं। और इस सेशन के दौरान फादर टॉम डोरिस से अपनी वाइफ का मिडिल नेम पूछते हैं और जैसे ही वो अपने वाइफ का मिडिल नेम पूछते हैं डोरिस उसका नाम लीन कहती है और वो उनकी वाइफ की आवाज़ में एक वर्ड भी बोलती है और इससे सबको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो गया है। इस सेशन के तुरंत बाद फादर टॉम एलिस और पोलिनिया के साथ कुछ प्राइवेट बात करते हैं और वो डोरिस को नीचे टीवी देखने को कहते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि उनकी वाइफ का मिडिल नेम लिन नहीं है बल्कि कैथलीन था। और वो इस बात को पूछने से पहले अपने मन में लिन सोच रहे थे, इसलिए डोरिस ने वहाँ पे लिन कहा था। और डोरिस वहाँ पे किसी की भी सोल के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो किसी भी सोल के साथ कनेक्ट नहीं करती थी, वो सिर्फ उन लोगों का मन पढ़ती थी। और इसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है डोरिस यहाँ पे पोजेस है। उसकी फैमिली फादर टॉम के साथ मिलके उसे पोजेस स्टेट से उस डीमन से आज़ाद करा पाएगी या तो नहीं, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी एवेंजर द ओरिजिन ऑफ इवल। तो अब बात करूँ अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में तो इस मूवी के टोटल 2 पार्ट आ चुके हैं। एक 2014 में आया था और ये 2016 में आया था। पर इन दोनों में से मुझे 2016 वाला पार्ट ज़्यादा बढ़िया लगा है और मैं इस मूवी को दूंगा 7.5 स्टार आउट ऑफ 10 एंड ओवरऑल इट्स ए वन टाइम वॉचेबल मूवी। मेरी तरफ से आपको रिकमेंड है एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें, आपको इस मूवी में डर भी लगेगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। दैट्स फॉर टुडे वीडियो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।